हाय गाइस, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। आज है संडे और अभी ऐसे बज रहे हैं 3:30। तो मैं इसे मॉर्निंग तो नहीं कहूँगी, गुड आफ्टरनून बोलूँगी आप सभी को। और आप सब लोगों का संडे कैसा जा रहा है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। काफ़ी दिन बाद व्लॉग कर रही हूँ। मैंने थर्सडे के बाद से व्लॉग नहीं किया है, ना मैंने फ्राइडे में व्लॉग किया ना सैटरडे में, लेकिन आज सोचा कि संडे में व्लॉग करती हूँ। आज कुछ हिम्मत जुटा पाई हूँ आज व्लॉग करने की, और कल ये व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। तो 2 दिन से कोई भी व्लॉगिंग की इच्छा नहीं थी। थर्सडे को जो हादसा हुआ है हमारे CRPF के जवानों के साथ, उसके बाद मेरी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं कोई व्लॉगिंग करूँ आप लोगों के साथ। और हम सभी को पता है कितने सारे जवान इस हादसे में शहीद हुए हैं, और मैं उन परिवारों के लिए बहुत ज़्यादा मुझे दुख महसूस होता है जिन्होंने अपना घर का चिराग खोया है, जिन्होंने अपना पिता खोया है, अपना भाई खोया है, या किसी ने अपना पति खोया। उन सभी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा दुख है। मैं कोई बहुत बड़ी वो तो हूँ नहीं, एक नॉर्मल आम जनता हूँ आप ही की तरह से। तो अगर मैं कुछ बोलते वक्त गलती कर दूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, उसे इग्नोर कर देना। आपसे विनम्र निवेदन है मेरा। और मैं इस देश के सारे जवानों को और उन परिवारों को सैल्यूट करती हूँ जो हमारी रक्षा के लिए इतना सब कर गुजरते हैं। हम घर में बैठकर चैन से रोटी खाएं, इधर उधर अच्छे से घूम सकें, इसीलिए वो हमारी रक्षा के लिए देश पर अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। तो उन सभी को मेरा बहुत बड़ा नमस्कार और उन सभी को सैल्यूट। और इसके लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए। हम अपने बच्चे को थोड़ा सा दूर ही जाता है तब भी हम निगरानी रखते हैं कि कहाँ जा रहा है, सही से वापस तो लौट आएगा। और वो उनका तो इतना बड़ा जिगर है कि वो देश की रक्षा के लिए अपने बच्चों को दे देते हैं, और वही उन्हीं की वजह से आज हमारा देश सुरक्षित महसूस करता है। तो जब भी उनके साथ कुछ हादसा होता है तो दिल दहल जाता है, हार्ट ब्रेक हो जाता है, अंदर कुछ नहीं बचता, लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो रहा है, ऐसा महसूस होने लगता है। और ये बहुत बड़ा हादसा था। 42, कुछ लोग 42, कुछ 40 लोग बोल रहे हैं। तो जब थर्सडे को ये हादसा हुआ, जिस दिन सारी दुनिया वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कर रही थी, और उस दिन इतना बुरा हादसा होगा किसी ने सोचा तक नहीं होगा। तो रात में मुझे काफ़ी लेट नाइट ये बात पता चल गई थी, जब फ्राइडे में उन शहीदों को तिरंगे में लपेटकर न्यूज़ चैनल में दिखा रहे थे। जब लाया गया था वो न्यूज़ आप में से कोई नहीं देख सकता था, मतलब दिल दहलाने वाली न्यूज़ थी। क्या परिवार का हाल हो रहा था, लोग लिटरली इतना रो रहे थे। अभी भी मैं इस बात सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे अभी भी यहाँ पर खड़े हो गए। मतलब उनके परिवार वालों को देख के तो आपकी आंखों में ना आंसू रुक नहीं पाएंगे। एक सेकंड भी अगर आप अपनी आंखों से आंसू रोक पाओ ना तो मुझे बताना। इतना बुरा हाल हो रहा था उन लोगों का। भगवान उनको शांति दे, उनको तसल्ली दे इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकलने की। एक्चुअली मेरी सिस्टर इन लॉ को तो आप जानते ही हैं। तो मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ उनकी मदर इन लॉ भी रहती हैं। उनके फादर इन लॉ नहीं है, तो मदर इन लॉ और उनका बेटा और मेरे नंदोई, ये 4 लोगों की फैमिली है उनकी। तो उनकी मदर इन लॉ की रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उनका BP काफ़ी हाई हो गया था और उनको फिर हॉस्पिटल लेकर गए हैं, और इनका ECG वगैरह सब चेक हो रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता डॉक्टर क्या बोलते हैं। तो प्रशांत भी आज घर पर नहीं है, वो भी हॉस्पिटल में ही है। पता नहीं आगे सब क्या होगा, कुछ नहीं पता, लेकिन प्रे कर रही हूँ कि बस जल्दी से आंटी जी ठीक होकर घर आ जाए। बहुत ही अच्छी नेचर की है, बहुत ही स्वीट है वो। और आपने उन्हें मेरे व्लॉग में कई बार देखा होगा। कशिश की बर्थडे वाले व्लॉग में भी वो आपको देखने को मिलेंगी। फिर रुद्रांश का, जो मेरे सिस्टर इन लॉ का जो बेटा है, उसका बर्थडे था, तब भी वो केक कटिंग के टाइम पर थी। तो आपने उन्हें देखा होगा, आई एम श्योर। आज सुबह ब्लैंकेट वॉश किया था, थोड़ा सा तो ड्राई हो गया है। दूसरी बालकनी में डाला था, लेकिन अब उधर से धूप चली गई है, तो अभी इधर वाली बालकनी में भी डालती हूँ, जिससे कि रात में ओढ़ने के लायक हो जाए। तो शाम के 5 बज रहे हैं और अभी से मैंने अपने डिनर की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर दिया। आज थोड़ा डिनर जो है जल्दी बना रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल में भी खाना भिजवाना है मुझे।
तो मैंने सोचा कि जल्दी कुक कर लेती हूँ तो टाइम से खाना वहाँ पे पहुँच जाएगा। अभी 5 o'clock ही हुए हैं और मैंने आलू बॉईल करने रख दिए हैं। आलू टमाटर की सब्जी बनाऊंगी। और बथुआ मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये होता है बथुआ, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अभी इसे मिक्सी में पीस के इसे आटे के साथ लगाऊंगी और फिर मैं बनाऊंगी बथुए की पूरी। आलू टमाटर की सब्जी, बथुए की पूरी और गोभी आलू मटर ये मैं बना रही हूँ डिनर के लिए। तो आंटी जी को ना एडमिट कर लिया है उन्होंने, डॉक्टर ने, और मेरे ख्याल से कल तक उन्हें डिस्चार्ज मिलेगा। आज सारे उनके टेस्ट वगैरह चल रहे हैं। वैसे कोई सीरियस बात नहीं है ऐसा टेंशन लेने वाली, क्योंकि अभी प्रशांत का कॉल आया था। प्रशांत बोल रहे थे ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बस BP हाई काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो और शायद मेरे मदर इन लॉ और फादर इन लॉ भी आए, क्योंकि उन लोगों को भी ये न्यूज़ जैसी पता चली वो लोग भी निकल चुके हैं घर से, तो वो लोग भी रात तक यहीं पर आ जाएंगे। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं बथुए की पूरी कैसे लगाती हूँ। यहाँ मैंने आटा ले लिया है और ये है बथुआ, ये मैं इसी के साथ मिक्स करूँगी। पहले मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ, आसानी हो जाएगी फिर। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, थोड़ी सी आप अजवाइन डाल सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसी के साथ कर दिया। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। सॉल्ट डालना है इसके अंदर। इतना सॉल्ट मैं डाल रही हूँ। थोड़ी अजवाइन डालूंगी, इसमें इतनी अजवाइन डाल रही हूँ। और बस अब पानी की हेल्प से इसको लगा लेना है। जैसे पूरी का आटा लगाते हो ना, आप वैसे ही लगाना है सेम। थोड़ा सा इसमें मैं रिफाइंड भी ऐड कर रही हूँ मोमन के लिए। धीरे थोड़ा थोड़ा पानी डाल डालकर इसको मैंने लगा लिया है। एक साथ पानी नहीं डालना है इसमें, क्योंकि पूरी का आटा है, देखकर लगाना होता है। तो ये ग्रीन कलर का आटा मेरा तैयार है। इससे बनेंगी ग्रीन कलर की पूरियाँ, जो देखने में बड़ी टेम्पटिंग लगती हैं। अभी मेरा चाय पीने का बहुत दिल कर रहा है, लेकिन मैं अभी चाय बना रही नहीं, क्योंकि अकेले चाय पीने का कुछ भी मज़ा नहीं रह जाता। मैं सोच रही हूँ प्रशांत घर पे आ जाए तब साथ में चाय पिए। थोड़ी देर और वेट करूँगी, अगर मैं लेट होगा तो फिर अकेले के लिए चाय बनाकर पीऊँगी। अभी आलू टमाटर की सब्जी छौंक रही हूँ, टमाटर और इसमें ग्रीन चिली चॉप कर लिए, धनिया भी काट लिया है। बहुत सिंपल बनाऊँगी बिना प्याज के। तो हींग और जीरा डाल के नमक और सारे मसाले, धनिया पाउडर, आपका लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, ये सब डालकर फटाफट से कुक कर दूँगी।
कॉल करके पूछती हूँ, अगर वो आ रहे होंगे तो मैं चाय उनकी भी बना लूँगी। तो अगर तुम आ रहे हो तो मैं चाय बना रही थी। अच्छा ठीक है, मैंने वैसे खाना वाना रेडी कर लिया है इधर, बस पूड़ियाँ नहीं बनाई। ठीक है। ऐ वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। आदत हो चुकी है ना प्रशांत के लिए चाय बनाने की, तो बस चाय पत्ते भी उसी हिसाब से डाल रही हूँ, चीनी भी उसी हिसाब से डाल रही हूँ, बस एक धुन में हूँ और उसी धुन में चाय बना रही हूँ। आपके साथ होता है कभी कि आपके साथ कोई रहता है और वो कुछ दिन के लिए कहीं और चला जाए काम पर या किसी जगह, और आप सेम वही अमाउंट में चीजें बनाते हो क्योंकि आपको लगता है ही नहीं है कि वो आपसे दूर है। यही मेरे साथ होता है अक्सर क्योंकि मुझे हैबिट हो चुकी है 2 कप चाय बनाने की, तो 1 कप भी बनाती हूँ ना तब भी 2 कप ही बनती है। तो फिर सोचना पड़ता है, अरे आज नहीं बनानी 2 कप, आज 1 कप ही बनानी है। वैसे मैं बना के ना थर्मस में रख दूंगी तो प्रशांत भी आकर पी सकते हैं। शाम हो गई है, शाम के ऐसे बज रहे हैं 6:30 और ढलता हुआ सूरज देखना किसको पसंद नहीं होता। हालांकि कुछ लोग बोलते हैं कि ढलता हुआ सूरज नहीं देखना चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन जो इतने सारे कलर्स हो जाते हैं ना उसमें, वो मुझे देखकर बड़ा ही अट्रैक्टिव लगता है। सूरज की ऑरेंज उसमें रहता है, रेड रहता है, फिर उसके अंदर येलो रहता है टोन, तो वो कलर मुझे बड़े ही प्यारे लगते हैं। और आज का दिन भी ऐसे ही निकल जाएगा और एक दिन हमारी ज़िंदगी से कम हो जाएगा। जब भी शाम होती है और फिर उसके बाद रात होती है, अगला दिन निकलता है, तो अगला दिन जो होता है वो अलग एनर्जी के साथ स्टार्ट होता है। और जाता हुआ जो टाइम होता है वो लगता है कि अरे यार संडे गया, अब अगली संडे आने में फिर से 6 डेज वेट करना पड़ेगा। हम जो व्लॉगर्स हैं ना उनकी लाइफ भी इजी नहीं है। जो हम कैमरे के आगे दिखाते हैं लोग उसे शो ऑफ समझते हैं, और जो हम कैमरे के आगे दिखाते नहीं लोग सोचते हैं कि हम सेंसिटिव नहीं है, हम लोगों को इस चीज़ की कोई पड़ी नहीं है, हमें इस चीज़ की परवाह नहीं है, या हम ये काम करते नहीं हैं। तो मतलब कैमरे के आगे दिखाओगे तो भी परेशान होगे और कैमरे के पीछे करोगे तो भी तुम्हें लोग जज करेंगे। तो हम करें तो करें क्या, मतलब व्लॉगर्स की लाइफ इजी नहीं है। मतलब अपनी लाइफ शेयर करना, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इतने सारे लोगों के साथ, और फिर वो आपको बैठे हुए हैं जज करने के लिए कि यार तुमने ये काम नहीं करते, तुम वो काम नहीं करते, तुम अरे तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हो गया और तुम्हें इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मतलब अगर तुमने जो चीज़ कैमरे के आगे शो नहीं करी तो लोग सोच लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट कि ये काम तो तुम इस बारे में सोचते ही नहीं हो, ये काम तो तुमने किया ही नहीं होगा, ऐसे ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर तुम कैमरे के आगे ज़्यादा कुछ बोल देते हो तो लोग तुम्हें इस टाइप से जज करना शुरू कर देते हैं, अरे यार ये बहुत शो ऑफ कर रही है, ये एक्टिंग बहुत करती है, ओवर एक्टिंग करती है, और क्या कहते हैं कितना पैसा है इसके पास, जब देखो मार्केट भागती रहती है, नए नए कपड़े खरीदती रहती है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो मतलब हर तरफ से हम लोगों को लपेट के रखा होता है कि भाई इधर से भी नहीं जाने देंगे, उधर से भी नहीं जाने देंगे, तो करे क्या हम लोग। तो शाम घर आ गए और लेकर आए घर का कुछ सामान, ब्रेड, बिस्किट। ये बिस्किट तो कल भी लाए थे, कल या परसों खत्म हो गए ना वो, पचन हो गए। जितनी बार बिस्किट लाते हो तुरंत खत्म हो जाते हैं, या अभी खत्म हो जाएंगे। चलो ये तो अंदर रख लो। अरे भैया वहाँ पे पैटी मंगाई, कैसे तो बिलिंग में गई 1 किलो की एक पैटी, इतनी बड़ी। क्या हॉस्पिटल में? हाँ इतनी बड़ी पैटी। तो मैं और पैटी नहीं है, पैटा है। पैटा अरे इतनी होती ना लिटरली, वो पता है आधा किलो से ज्यादा है। एक्चुअली हॉस्पिटल में क्या होता है ना, लोग उसी से सब्स्टिट्यूट करते हैं। और खाना उसी से पेट भर जाता है लोगों का, तो उस हिसाब से बेच रहे होंगे। कितने की होगी? कितने बजे निकलोगे खाना लेके? कितने बजे निकलना है? मिनी दीदी को लाए थे साथ में? इतनी बड़ी पैटी बनाने से पहले उन्हें शर्म नहीं आई? कौन किलो की पैटी कोई बनाता है पूरी, ऐसा लग रहा था। खाने के बाद अब डिनर तो खाओगे नहीं, मुझे लग रहा है। मैं नहीं खाऊंगा शायद। है सच में? शायद रात में भूख लगी 12 बजे तो खाऊंगा। मतलब रात भर जगने वाले हो? एक मिनट डैडी तेल ले क्या लेके आओ? वो बेटा तुम दोनों खाओगे ना। किस चीज की थी? आलू।
तो ऐसे इतनी भारी पेटी क्यों? अरे नहीं लिटरली वो यार घी नहीं, वो बड़ी आधा किलो की थी वो पैटी। पूजा मैंने फोटो लेना भूल गया उसकी। वो यार क्या पैटी थी, मैं फिर जाऊंगा फिर दिखा दूंगा। फोटो खींच के लाना इस बार। मैंने तो चाय पी ली, मैंने तो बहुत देर वेट किया तुम्हारा। मैं वेट नहीं करा गया तुमसे अपने पतिदेव का। पतिदेव का वेट किया था मैंने। और फोन कैसी पत्नी हो तुम? नालायक पत्नी। नालायक नहीं, नालायक तो नहीं हो गया। तो मैं तुम्हारा वेट किया था, तो मैं फोन भी किया था कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना लूं, कि मैं अपनी चाय बना रही। तो तुमने मुझे बोला नहीं तुम मेरी चाय बना के थर्मस में रख दो। और फिर तुम मेरे पीछे से पेटा खा रहे थे, तो फिर तुम्हें कैसे भूख प्यास लगी? तो मिनी ने कुछ नहीं खाया था। मिनी कहती है चलो कैंटीन लंच नहीं करा था उन्होंने, बाकी सबको करा दिया था उसने जल्दबाजी में, खुद नहीं करा था। हेलो गाइस, कशिश ने आज अपना इवनिंग का स्नैक्स खुद बनाया है। मैंने खुद, मम्मी ने कोई हेल्प नहीं की। तो आपको खुश हो रही है वो। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि मैंने क्या बनाया है। और यहाँ पे मैंने बनाया है, ऐसे नहीं दिखाओ, ऐसे दिखाओ। हाँ ठीक है। यहाँ पे मैंने बनाया है फ्रेंच फ्राइज और ये चिप्स जो मम्मी मेरी चुरा रही है। और उनको वैसे डाइटिंग करनी चाहिए बट वो मेरी चिप्स खाएंगी। और सॉस के साथ मैंने बनाया है, और ये मैंने खुद फ्राई किए हैं। और चिंता मत कीजिए, मैं कोई जली नहीं हूँ। अगर आप पूछ रहे हो कि मैं जली हूँ या नहीं जली, तो मैं नहीं जली। क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा ट्रिक है। और अगर आप देखना चाहते हो उस ट्रिक को और मेरी रेसिपीज को, तो आप प्लीज मम्मी को कमेंट कर दो नीचे। ये बाजार के रेडीमेड बनाए, ये मेरी रेसिपी है। ये कौन से जले हुए चीज? तुमने मेरे हैं खाई है ना। अब तुम इन सब की तरफ देखो। मेरे पेट में तो इतनी बड़ी एक पैटी यहाँ पे लगी हुई है। ट्रायंगल यहाँ पे पल। तो सब्जियां वगैरह तो रेडी हो गई हैं, बस पूरियां बना रही हूँ सबके लिए। यहाँ पर गर्मा गर्म पूरियां रेडी कर रही हूँ, बथुए की पूरी। टाइम से सबको डिनर मिल जाए। 8 बज रहे हैं फिलहाल, तो 8 नहीं बज रहे बल्कि 7:30 बज रहे हैं। पूरियां तो बनके तैयार हो गई हैं। और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, ये खाना ना गर्मा गर्म रख देती हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं रात के 9 और प्रशांत खाना देकर आ गए। और अभी मैं अपने घर का खाना लगा रही हूँ, घर वालों का।
तो बूंदी का रायता बना रही हूँ अपने और कशिश के लिए, और प्रशांत को मीठा दही पसंद है तो उनके में चीनी जाएगी। और कल पता है मेरे से मिस्टेक हो गई, मैंने उनके दही में चीनी की बजाय नमक और काला नमक और चाट मसाला डाल दिया। तो इतना गुस्सा किया उन्होंने मुझ पे, इतना गुस्सा किया। इतने साल हो गए शादी को तो मैं आज तक मेरी चॉइस नहीं पता, मैं क्या खाता हूँ क्या नहीं खाता हूँ, और पता नहीं मैं किस उसमें थी, मैंने डाल दिया। आज मुझे याद रखना है, आज नहीं भूल सकती, वरना सेम डांट खाने को मिलेगी आज भी। क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी चीनी मैं अपने वाले रायते में भी डालूंगी, इसमें बड़ा अच्छा लगता है खट्टा मीठा टेस्ट। और कशिश की डिमांड होती है कि रायता जब बनाओ तो बूंदी लास्ट में डालो। मैडम को मैंने एक दिन बूंदी रखा हुआ रायता दे दिया था, वो गुस्सा करने लगी मुझ पर कि मम्मी ऐसा रायता क्यों बनाया आपने, ये तो सारी बूंदी गल गई है। तो इन शॉर्ट मतलब हम लेडीज को ही क्यों सोचना होता है हर फील्ड में। सुपर इंटेलिजेंट होते हैं हम इसलिए, या हमारे ऊपर ज्यादा ही कुछ वो करा जाता है। हाँ। हम लेडीज को सोचा जाता है कि हम हमेशा परफेक्ट रहेंगे, हमारे से तो कोई मिस्टेक हो ही नहीं सकती। अरे यार हम भी इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। माना कि हम एक माँ हैं, एक पत्नी है, लेकिन गलती तो किसी से भी हो सकती है ना। हर गलती कितनी बार होती है, मतलब हर बार तुम्हें ऐसे ही मिलता है, तुम तो ऐसे बोल रहे हो। चलो आ जाओ खाना खा लो।